चट्टानों के बीच 12 फीट गहराई में पिछले 100 घंटे से फंसे एरन राल्स्टन अकेला 360 किलो वजनी पत्थर के नीचे अपना हाथ फंसा कर बैठा था। इस वीरान जगह में न कोई उसकी चीख सुनने वाला था और न मदद बुलाने का कोई साधन था। 5 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद उसने एक हाथ से अपना कैमरा उठाया और अपनी कहानी रिकॉर्ड करना शुरू किया, ताकि उसके जाने के बाद दुनिया को पता चल सके कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन एरन राल्स्टन का दोस्तों के साथ जाने का प्लान बना, लेकिन ऐन वक्त पर दोस्तों ने आने से मना कर दिया। एरन अकेले ही निकल पड़ा। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कहां जाएगा, इसीलिए उसने बस इतना ही अपने दोस्तों को बताया कि वह यूटा राज्य की ओर जा रहा है। 26 अप्रैल 2003 की सुबह 9 बजे वह पार्क पहुंचा। उसने अपना ट्रक पार्क किया और साइकिल से ब्लू जॉन कैनियन की ओर बढ़ा। उसके पास 2 बरीटोज खाने के लिए, 4 लीटर पानी, रस्सी, कैमरा और एक मल्टी टूल था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह कैनियन के अंदर उतरने लगा। ये घाटी 12 फीट गहरी और बेहद तंग थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा पत्थर दिखा जो बस के टायर जितना बड़ा था। उसकी योजना थी कि इस पत्थर से लटक कर नीचे छलांग लगाए। उसने जैसे ही पत्थर को पकड़ा, पत्थर हिलने लगा। वह फौरन छलांग लगाकर नीचे उतर गया, लेकिन तभी वह भारी पत्थर खिसक कर उसके दाहिने हाथ पर आ गिरा। अब उसका हाथ बुरी तरह दब चुका था। वह घंटों चिल्लाता रहा, पत्थर को हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब बेकार। उसने पानी पीकर खुद को संभाला, लेकिन समझ गया कि ये आसान नहीं होगा। उसके पास न कोई मोबाइल था, न कोई और मदद। उसने मल्टी टूल से पत्थर को काटने की कोशिश की, लेकिन कई घंटे कोशिश करने के बाद भी पत्थर का एक कोना भी नहीं हिला। फिर उसने रस्सी से पुली बनाने का तरीका सोचा ताकि पत्थर को खींच सके, लेकिन एक हाथ से ज्यादा जोर नहीं लगा पा रहा था। तीसरे दिन तक वह थक कर चूर हो गया था। 24 घंटे बाद उसने कैमरा उठाकर अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। वह बोला, मैं एरन राल्स्टन हूँ। अगर किसी को यह कैमरा मिले तो मेरे माता पिता तक पहुंचा देना। अब तक 3 दिन बीत चुके थे। भूख, प्यास, दर्द सब बढ़ता जा रहा था। उसका हाथ सुन्न पड़ चुका था। पीने का पानी खत्म हो गया। उसने अपनी पेशाब को एक थर्मस में जमा करना शुरू किया और मजबूरी में वही पीने लगा। हर दिन वह सोचता कि शायद कोई उसकी आवाज सुनेगा, लेकिन हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले इस वीराने में उसकी पुकार कहीं नहीं पहुंच पा रही थी। अब 120 घंटे बीत चुके थे। शरीर कमजोर पड़ चुका था। अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, अपना हाथ काट कर खुद को आजाद करना। तभी उसने एक सपना देखा जिसमें उसका 3 साल का बेटा उसे बुला रहा था, जबकि असल में तब उसका कोई बेटा नहीं था। लेकिन उसे लगा कि भविष्य में उसे बेटा होगा और वह सपना उसका हौसला बन गया। अब उसका हाथ इतना गल चुका था कि चाकू घुसाना आसान हो गया था, पर हड्डी को काटना नामुमकिन था। तभी दिमाग में आया कि वह हड्डी को तोड़ भी सकता है। उसने अपने वजन का दबाव डालकर हड्डी को मोड़ा और आखिरकार तोड़कर वो खुद को आजाद कर लेता है। हाथ कटने के बाद खून बहना शुरू हो गया। उसे जल्दी बाहर निकलना था। एक हाथ के सहारे चढ़ाई करता हुआ वह घाटी से बाहर निकलने लगा। थोड़ी दूर पर उसे छुट्टियां मना रहे पर्यटक मिले। उन्होंने तुरंत खाना पानी दिया और हेलीकॉप्टर को बुलाया। 127 घंटे बाद उसे बचा लिया गया। इस संघर्ष में उसका वजन 40 पाउंड करीब 18 किलो घट गया था और शरीर में सिर्फ 25% खून बचा था। 6 महीने बाद बचाव दल ने भारी मशीनों से पत्थर को हटाया और उसके हाथ का बंधा हिस्सा निकाला। 2020 में एरन का बेटा भी पैदा हुआ, वही बेटा जिसे उसने सपने में देखा था। अब एरन दुनिया भर में प्रेरणा देने वाले सेमिनार करता है। उसकी ये सच्ची कहानी बताती है कि इंसान चाहे तो हर मुश्किल को पार कर सकता है।